शामली जिले में नलकूपों से सबमर्सिबल पंप, केबल, कटिया और स्टार्टर चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। खेतों की सिंचाई के लिए बनाए गए नलकूप अब चोरों के निशाने पर हैं। आए दिन हजारों रुपए का सामान चोरी होने से किसानों में रोष है। किसानों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद चोरी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश नहीं लग पा रहा है। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि अब परेशान किसानों ने नलकूपों के गेट पर चोरों के नाम भावुक अपील तक लिखनी शुरू कर दी है। शामली जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में नलकूप चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। शामली कोतवाली क्षेत्र के लाख, लिसाड़, बहावड़ी और कुड़ाना के अलावा बाबरी क्षेत्र के बंतीखेड़ा, आदमपुर और हाथी करौदा तथा कांदला क्षेत्र के एलम गांव में कई नलकूप चोरों के निशाने पर आ चुके हैं। चोर रात के अंधेरे में खेतों के बीच बने नलकूपों पर पहुंचते हैं और सबमर्सिबल पंप, केबल, कटिया व स्टार्टर चोरी कर फरार हो जाते हैं। किसानों के मुताबिक जिले में अब तक 70 से अधिक नलकूपों पर चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं। लगातार हो रही चोरी से परेशान कुड़ाना गांव के एक किसान ने अपने नलकूप के गेट पर चोरों के नाम अनोखी अपील लिख दी। किसान ने लिखा, चोर भाइयों चोरी मत करो, जितने रुपए का सामान चोरी करके बेचते हो उतने रुपए ले जाया करो। किसान ने ये भी लिखा कि अगर रुपए चाहिए तो खेत में ही रखे मिल जाएंगे, लेकिन नलकूप से सामान चोरी न किया जाए। किसानों का कहना है कि नलकूप से सबमर्सिबल पंप या केबल चोरी होने के बाद केवल आर्थिक नुकसान नहीं होता, बल्कि कई दिनों तक खेतों की सिंचाई भी प्रभावित रहती है। नया सामान लगवाने में समय लगता है और इस दौरान फसलों को पानी नहीं मिल पाता। नलकूप चोरी की बढ़ती घटनाओं को लेकर करीब 15 दिन पहले भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने भी विरोध जताया था। किसानों ने अलग अलग क्षेत्रों में नलकूपों से बिजली के उपकरण चोरी होने की घटनाओं पर नाराजगी जताते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की थी और चोरों को पकड़ने के लिए 10 दिन का समय दिया था। किसानों का आरोप है कि इसके बावजूद चोरी की घटनाओं पर पूरी तरह रोक नहीं लग सकी। किसानों का कहना है कि पुलिस की ओर से जल्द खुलासे का भरोसा तो दिया जाता है, लेकिन अभी तक चोरों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। किसानों ने रात में नलकूप क्षेत्रों में पुलिस गश्त बढ़ाने की भी मांग की है। फिलहाल किसानों की नज़र पुलिस की कार्रवाई पर टिकी है। लगातार हो रही नलकूप चोरी से किसान आर्थिक नुकसान के साथ साथ सिंचाई के संकट से भी जूझ रहे हैं। वहीं नलकूप के गेट पर चोरों के नाम लिखी गई ये अपील बताने के लिए काफी है कि किसान इन वारदातों से किस कदर परेशान हो चुके हैं। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक नलकूप चोर गिरोह तक पहुंचती है और किसानों को राहत मिलती है। उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार दावे किया जा रहा था कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार किसान चोरों के आतंक से परेशान हैं। उसको लेकर शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, सहारनपुर, ये जो जिले हैं, यहाँ पर जो नलकूप होते हैं, रात में चोर आते हैं और 20-20 ट्यूबवेलें एक साथ फाड़ ले जाते हैं। ये बहुत दिनों से सिलसिला चल रहा है। पुलिस और प्रशासन इसमें फेल होता नजर आ रहा है। अब किसान को अपनी ट्यूबवेल की खुद सुरक्षा करनी पड़ रही है। रात में बिजली की मांग करते हैं, वो भी सरकार नहीं देती है। तो इसको लेकर किसानों में भारी आक्रोश है और हम सरकार से मांग करते हैं इस पे जल्द कोई फैसला ले, इनका खुलासा करे, नहीं तो किसान यूनियन इसके लिए एक बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। जो ट्यूबवेल का बहुत बड़ी समस्या हो रही है, रात दिन चोरी हो रही है। यहाँ से 10-12 ट्यूबवेल आज इस गांव में पट गई, आज उसमें पट गई, आज पट गई। लगभग 1.5-2 साल तक यू प्रोसीजर चल रहा। थानों में रिपोर्ट करे और रिपोर्ट में कहीं कुछ नहीं होता। पता नहीं किसी को कभी किसी को पकड़ कर फर्जी नाम था उस जेल वेल भेज दिया ना, आज तक किसी को रिकवरी हुई किसी भी सामान की। जय हिंद, जय भारत।